Assalamualaikum. Hope so that you're all doing well. Welcome to the channel. आज का हमारा टॉपिक है सेल मेम्ब्रेन। जिस तरह से सेल वॉल जो है वो एक ऑर्गेनेली नहीं थी, वो इस सेल का एक स्ट्रक्चर था, उसी तरह से सेल मेम्ब्रेन भी कोई ऑर्गेनेली नहीं है, ये सेल का एक स्ट्रक्चर है। सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम जो है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब सेल मेम्ब्रेन एनिमल सेल्स और प्लांट्स, फंजाई या बैक्टीरिया, इनमें सब में पाए जाते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लांट सेल में सेल वॉल भी होती है और सेल मेम्ब्रेन भी होती है। ये प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन है, इंटरनल वाली जो है वो सेल मेम्ब्रेन है, और ये जो बाहर वाली है, जो आउटसाइड वाली है, वो सेल वॉल है। जबकि एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसी तरह से बैक्टीरिया में और फंजाई वगैरह में, इन सब में भी सेल मेम्ब्रेन जो है वो अंदर वाली साइड पर प्रेजेंट होती है और बाहर वाली साइड पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जो कि सेल मेम्ब्रेन को कवर करती है। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो सेल मेम्ब्रेन है वो डेलिकेट होती है और इलास्टिक होती है, यानी कि नाजुक और लचकदार होती है, लचक वाली होती है। और इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि ये अपने आप को खुद रिपेयर कर सकती है। अगर सेल वॉल कहीं से डैमेज हो जाती है, फॉर एग्जांपल अब सेल वॉल जो एनिमल सेल की वो यहाँ से डैमेज हो जाती है, ये डैमेज हो गई है, तो इसके अंदर अब ये एबिलिटी है कि वो अपने इस पार्ट को दोबारा से रिपेयर कर सकती है, वो खुद को रिपेयर करने की एबिलिटी रखती है। अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ही देखें तो वो, अगर हम इसको स्टडी कर रहे हैं अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, अगर हम इसको स्टडी करें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इसमें अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो वो लिपिड बाइलेयर शो होगा। इसी तरह से अब हम इसकी केमिकल कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। केमिकल कंपोजिशन में जो सेल मेम्ब्रेन है वो प्रोटीन्स, लिपिड्स और स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अब एक सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो है वो 60 to 80% प्रेजेंट होती है, लिपिड्स 20 to 40% और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बहुत माइनर, बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। अब बहुत से बियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने सेल मेम्ब्रेन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह दिए थे, उनको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में रिप्रेजेंट किया था। इनमें से जो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो रिप्रेजेंट किया था बियोलॉजिस्ट ने वो था यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। ये मॉडल सबसे पहले प्रेजेंट किया गया था और इसको प्रेजेंट किया था एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डेविसन और रॉबर्टसन, और इनके कोवर्कर्स ने, ये ऑलमोस्ट 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये जो मॉडल है इसको रिप्रेजेंट किया था। अब इस मॉडल में कहा गया था, यूनिट सेल मेम्ब्रेन का जो मॉडल है इसमें कहा गया था कि सेल मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर से कंपोज्ड हुई हुई है, लिपिड बाइलेयर से बनी हुई है, और लिपिड बाइलेयर जो है वो बिल्कुल एक सैंडविच की तरह है। जैसा हम सैंडविच बनाते हैं, स्लाइस ब्रेड का एक नीचे रखा, दरमियान में कोई मटेरियल रखा, उसके बाद दूसरा स्लाइस उसके ऊपर रख दिया, तो इसी तरह से उन्होंने भी बोला था कि ये जो लिपिड बाइलेयर है ये बिल्कुल एक सैंडविच की तरह की है, दो प्रोटीन्स के दरमियान, ये लिपिड बाइलेयर है जो कि बिल्कुल एक सैंडविच लाइक अरेंजमेंट को शो कर रही है, ये बिल्कुल सैंडविच की तरह है। बट फिर सिंगर और निकोलसन, ये दो साइंटिस्ट आए और इन्होंने एक नई थ्योरी दी, इन्होंने एक नया मॉडल जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया। उस मॉडल ने, ये जो फर्स्ट वाला मॉडल था यूनिट सेल मेम्ब्रेन मॉडल, इसको रिजेक्ट कर दिया, ये मॉडल जो था वो रिजेक्ट कर दिया गया। और इसके बाद अब जो नेक्स्ट मॉडल आया वो था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में उन्होंने बोला कि ये जो लिपिड बाइलेयर है वो बिल्कुल भी सैंडविच लाइक नहीं है। उन्होंने ये प्रूव किया कि जो प्रोटीन्स हैं वो लिपिड बाइलेयर के इर्द गिर्द प्रेजेंट नहीं है। जैसे अब हमने ब्रेड की स्लाइस ली कि ये एक स्लाइस है और दूसरा ये स्लाइस है और ये अंदर दरमियान में मटेरियल है, तो उसको उन्होंने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल में इसको इन्होंने लिपिड बाइलेयर कहा था और इनको प्रोटीन कहा था। अब यहाँ पर इन्होंने जब यूनिट सेल मेम्ब्रेन को रिजेक्ट कर दिया फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल ने, तो इस मॉडल में अब कहा गया था कि जो प्रोटीन है वो एम्बेडेड नहीं है, वो एम्बेडेड है, वो धंसी हुई है, इस तरह से वो लिपिड बाइलेयर के अंदर धंसी हुई है, वो सैंडविच लाइक अपर लेयर पर या लोअर लेयर पर प्रेजेंट नहीं है, यानी कि वो लिपिड बाइलेयर की साइड्स पर प्रेजेंट नहीं है, वो लिपिड बाइलेयर के अंदर तक धंसी हुई है। अब अगर हम फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल को देखें तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि ये जो येलो कलर वाले हैं ये लिपिड बाइलेयर हैं, उसके बाद ये जो पिंक कलर में है, शॉकिंग कलर में जो है, ये प्रोटीन्स हैं जो कि अंदर तक एम्बेडेड हैं, धंसी हुई हैं,
और जो ब्लू वाले हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि बहुत कम अमाउंट में है, माइनर अमाउंट में है, और ये टोटल सारा जो है वो मिलकर बना रहा है सेल मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शंस के। सेल मेम्ब्रेन जो है वो कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म कर रही है एक सेल में, इसके फंक्शंस वगैरह क्या हैं। तो सबसे पहला तो आ जाता है परमिएबिलिटी के। जो सेल मेम्ब्रेन है वो हाईली परमिएबल है। ये मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से पास आउट होते हैं, सेल मेम्ब्रेन से गुजरते हैं, उनका क्रॉस होता है सेल मेम्ब्रेन से। वो अंदर भी आते हैं और बाहर भी जाते हैं। बट जो अब सेल मेम्ब्रेन है ना वो एज अ बैरियर एक्ट करती है। ये फॉर एग्जांपल अब एक सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है। अब सारे मटेरियल जो हैं वो इसके अंदर नहीं आएंगे, ये सेल मेम्ब्रेन जो है वो एज अ बैरियर एक्ट कर रही है। यानी कि सारे मटेरियल जो हैं वो इनके अंदर नहीं आएंगे इन्वायरमेंट से, सिर्फ फ्यू मटेरियल्स जो हैं, सिर्फ चंद मटेरियल्स जो हैं वो उनके अंदर आएंगे, जिनमें मोस्टली जो है वो आयंस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल आयंस। और लार्जर पार्टिकल्स जो हैं, लार्जर आयंस जो होंगे वो बाहर ही रहेंगे, उनको ये अंदर आने नहीं देगा। अब वो पार्टिकल्स जो कि इजीली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिनको इजीली अलो कर देती है कि वो अंदर आ जाएं, वो क्रॉस हो जाएं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, उनमें सबसे पहले आ जाती है लिपिड सॉल्युबल पार्टिकल्स। वो पार्टिकल्स जो कि लिपिड सॉल्युबल होते हैं और ये इजीली क्रॉस हो जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से, सेल मेम्ब्रेन में से। नेक्स्ट नंबर पर आ जाते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में गैस मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, वाटर आ जाता है, ग्लूकोज आ जाते हैं। ये सब भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस हो जाते हैं। लास्ट पर आ जाते हैं चार्ज आयंस। चार्ज आयंस पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है बट ये भी क्रॉस हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चार्ज पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से ये आयंस जो हैं वो क्रॉस हो जाते हैं। डिफ़िकल्टी होती है बट ये क्रॉस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मैकेनिकल सपोर्ट, यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक्चुअल में साइटोप्लाज्म को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर एग्जांपल नहीं होगी, एक एनिमल सेल है उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, तो जो साइटोप्लाज्म है जो एक लिक्विड मटेरियल है वो उसके अंदर नहीं ठहर सकेगा। साइटोप्लाज्म एज अ बाउंड्री लाइन एक्ट कर रही है। फिर यहाँ पर अब एक टर्म यूज़ हुई हुई है साइटोसिस। साइटोसिस जो है वो, जैसा अब हमने पहले पढ़ा है परमिएबिलिटी, के वो कुछ पार्टिकल्स को अंदर आने की इजाज़त देती है और कुछ को नहीं देती है। इसी तरह से साइटोसिस भी मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस है, बट ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस जो है ये वैक्यूल्स के थ्रू होती है। वैक्यूल्स हर सेल के अंदर ऑर्गेनेली है। अब बहुत से सेल्स जो हैं, एनिमल सेल्स, वो ऐसे भी प्रेजेंट हैं जिनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन मटेरियल को सेल के अंदर लेके जाती है वैक्यूल्स की फॉर्म में, वैक्यूल्स के ज़रिए वो अंदर लेकर जाती है। और इस प्रोसेस को हम लोग मोस्टली एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब एंडोसाइटोसिस जो है वो दो तरह का होता है, उसकी दो टाइप्स हैं। एक आ जाएगा फैगोसाइटोसिस और दूसरा आ जाएगा पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स को लेकर जाते हैं, वैक्यूल्स में सॉलिड पार्टिकल्स को सेल के अंदर लाया जाता है ब्रेक डाउन के लिए। इसी तरह से जो पिनोसाइटोसिस है उसमें लिक्विड मटेरियल को लाया जाता है, लिक्विड मटेरियल को इंजेस्ट किया जाता है। और लास्ट वन अब जो है हमारा वो है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस के। न्यूरॉन्स में जो नर्व सेल्स हैं हमारे, वहाँ पर भी सेल मेम्ब्रेन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है नर्व इम्पल्सेस की ट्रांसमिशन में। बॉडी के एक हिस्से से दूसरे बॉडी पार्ट में, वन बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में जो नर्व से मैसेज जो सेंड होता है, उसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है।